कक्षा शुरू करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये, वंदे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री रामसनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित सर्वार सिद्धि नामक ग्रंथ का अध्ययन हम प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, हमने पिछले वर्ष तत्वार सूत्र ग्रंथ पढ़ा था और तत्वार सूत्र ग्रंथ में प्रत्येक सूत्र में सूत्र का अर्थ, भावार्थ, विशेषार्थ, प्रत्येक शब्द का अर्थ, प्रत्येक शब्द की व्याख्या हमने समझने का प्रयास किया था। अब आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जो सूत्रात्मक महनीय ऐसा ग्रंथ तत्वार सूत्र लिखा है, उस ग्रंथ को समझना, उस ग्रंथ की एक एक बात को स्वीकृत करना, अपने अंदर उतारना, ये बहुत बड़ी बात है। और आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज के तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पर अनेक टीकाएं हुई है। उसमें आचार्य समंत भद्र जी महाराज द्वारा विरचित गंधहस्त महाभाष्य सबसे महान और बड़ी टीका है, जो आज अनुपलब्ध है। उसी क्रम में आगे आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित सर्वार सिद्धि नामक ग्रंथ की जो चर्चा है, वह चर्चा आती है। मतलब तत्वार सूत्र ग्रंथ पर सर्वार सिद्धि नामक जो टीका लिखी गई है, वो आज उपलब्ध ग्रंथों में विशेष स्थान रखती है। अपना विशेष योगदान इस ग्रंथ के माध्यम से हम सभी पर एक उपकार आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा हुआ है। देखिए, तत्वार सूत्र ग्रंथ जो है, तत्वार सूत्र ग्रंथ को समझने के लिए सर्वार्थ सिद्धि का महान योगदान, महान उपकार हम सब पर रहा है। क्योंकि तत्वार सूत्र ग्रंथ की जो विशेष रूप से अर्थ है, वो सर्वार सिद्धि के द्वारा हमको मिला है। यूं कह सकते हैं कि तत्वार सूत्र ग्रंथ का गाइड, तत्वार सूत्र ग्रंथ का मार्गदर्शक यदि कोई है तो वह है सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ, जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी, जिनका दूसरा नाम आचार्य देवनंदी भी प्राप्त होता है। देखो ध्यान से, भारतीय जैन परंपरा में जो लब्ध प्रतिष्ठ ग्रंथकार हुए हैं, मतलब सर्वोत्कृष्ट ग्रंथकार हुए हैं, उनमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जो विद्वत्ता, जो प्रतिभा इनके अंदर है, यह विद्वत्ता और प्रतिभा यूं कहो कि इनको जैसे वरदान प्राप्त था। जैन परंपरा में स्वामी समंत भद्र आचार्य और आचार्य सिद्ध सेन के बाद आचार्य पूज्यपाद स्वामी को विशेष महत्ता प्राप्त थी। ये अपने समय के प्रसिद्ध तपस्वी मुनि पुंगव जिन्हें कहा जाए, मुनि पुंगव अर्थात मुनियों में जो श्रेष्ठ है, ऐसे आचार्य थे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने साहित्य जगत में विशेष कार्य किया। इस कारण से साहित्य जगत के प्रकाशमान सूर्य ये थे, जिनके प्रकाश से, जिनके आलोक से समस्त वांग्मय सदैव आलोकित रहेगा। देखिएगा, आचार्य पूज्यपाद स्वामी का दूसरा नाम आचार्य देवनंदी था। इनके अंदर बुद्धि की प्रखरता थी। बुद्धि के प्रखरता के कारण इन्हें जिनेंद्र बुद्धि नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ देवों के द्वारा उनके चरण पूजे गए थे। इस कारण से
वे लोक में पूज्यपाद नाम से प्रसिद्ध हुए। मतलब इनका मुख्य नाम आचार्य देवनंदी, बुद्धि की प्रखरता के कारण इनको कहा गया जिनेन्द्र बुद्धि, और देवों के द्वारा इनके चरण पूजे गए, इस कारण से इनको कहा गया पूज्यपाद। आचार्य पूज्यपाद चरित और राजबलि कथे में जो ग्रंथ है उसमें मतलब आचार्य पूज्यपाद स्वामी के पिता का नाम माधव भट्ट और माता का नाम श्री देवी दिया है। कहा जाता है आचार्य पूज्यपाद स्वामी कर्नाटक देश के निवासी थे, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे और कोले नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। आचार्य पूज्यपाद के समय के संबंध में विशेष विवाद नहीं है, मतलब स्पष्ट है कि ये कब के हैं। अनेक प्रमाणों के आधार पर जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी का समय है वह ईस्वी सन की 6ठी शताब्दी सिद्ध होता है, जो सर्वमान्य है। देखो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, ग्रंथ की एक एक बात को नोट करके लीजिए। जैसे इनका नाम आचार्य देवनंदी, जिनेन्द्र बुद्धि, पूज्यपाद, तीनों नाम क्यों हुए? देवनंदी तो इनका दीक्षा का समय का नाम था, बुद्धि की प्रखरता के कारण इनका जिनेन्द्र बुद्धि नाम हुआ, देवों के द्वारा पूजित होने के कारण इनको आचार्य पूज्यपाद कहा गया। इनके पिता का नाम माधव भट्ट और माता का नाम श्रीदेवी, ठीक है ना। इनका समय ईस्वी सन 6ठी शताब्दी सिद्ध होता है, 6ठी शताब्दी के ये हैं और यह सर्वमान्य है। कहा जाता है कि बचपन में इन्होंने नाग द्वारा एक मेंढक को निगल जाने का दृश्य देखकर और मेंढक की तड़पन देखकर संसार से विरक्त होकर दिगंबरी दीक्षा ग्रहण कर ली थी, ठीक है ना। इनके वैराग्य का कारण क्या था? इन्होंने एक मेंढक को सांप निगल रहा था वह दृश्य देखा और वह दृश्य देखकर इनको वैराग्य हुआ। आचार्य देवनंदी अर्थात आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा व्याकरण, काव्य, सिद्धांत, वैदक मतलब जो आयुर्वेदिक, छंद आदि विविध विषयों के ये मर्मज्ञ विद्वान थे और इन सभी विषयों में इन्होंने लिखा है। जैनेन्द्र व्याकरण के कर्ता के नाम से ही इनकी प्रसिद्धि है। ये मूल संघांतर्गत नंदी संघ के प्रधान आचार्य थे। जिनसेन स्वामी ने, जो आचार्य जिनसेन स्वामी हुए हैं, इन्होंने इनके स्तुति में लिखा था, क्या लिखा था? देखो, कविनाम तीर्थ पृथक देवः किम तराम तत्र वर्ण्यते विदुषाम वांगमलत ध्वंसी तीर्थम यस्य वचोमयम। अर्थात जो कवियों में तीर्थंकर के समान थे और जिनका वचन रूपी तीर्थ विद्वानों के वचन रूपी मल को धोने वाला है। कवियों में कैसे थे? तीर्थंकर के समान। और इनके वचन कैसे थे? तीर्थ के समान, जो विद्वानों के वचन रूपी मल को धोने वाले हैं। उन देवनंदी आचार्य की स्तुति करने में कोई समर्थ नहीं है। आचार्य गुणनंदी, महाकवि धनंजय, वादिराज मुनि और पद्म प्रभ मुनि आदि अनेक विद्वानों ने आपका स्तवन किया है, स्तुति की है और आपके मतलब आचार्य पूज्यपाद स्वामी के विषय में इन्होंने श्लोक लिखे हैं इनकी स्तुति में। आचार्य पूज्यपाद स्वामी नंदी संघ के प्रधान आचार्य थे, महान दार्शनिक थे, अद्वितीय वैयाकरण थे, अपूर्व आयुर्वेदिक के ज्ञाता थे, धुरंधर कवि थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, सातिशय योगी और पूज्य महात्मा थे। आचार्य पूज्यपाद की कविता में काव्य तत्व की अपेक्षा दर्शन और अध्यात्म तत्व अधिक है। सर्वार सिद्धि ग्रंथ से इनकी विद्वत्ता का अनुमान हम करेंगे। जब हम सर्वार सिद्धि ग्रंथ प्रारंभ करेंगे तो देखिएगा एक एक शब्द की कितनी सटीक, सुंदर और कम शब्दों में अधिक व्याख्या इनके द्वारा की गई है। नैयायिक आदि दर्शनों की समीक्षा कर इन्होंने अपनी विद्वत्ता प्रकट की। प्रत्येक शब्द जब हम तत्वार सूत्र का पढ़ेंगे तो अनेक दर्शनों से उनकी समीक्षा की कि ये कैसे, किस तरह से सत्य है।
किस तरह से अनेक न्याय ग्रंथ के माध्यम से ये बात सिद्ध है, इस तरह से उन्होंने प्रत्येक शब्द की सिद्धि की है, इसलिए यह सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है। आचार्य पूज्यपाद ने कवि के रूप में अध्यात्म, आचार और नीति का प्रतिपादन किया है। देखो, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा जाता है कि इनको गगनगामी विद्या प्राप्त थी, जिससे ये विधेय क्षेत्र में जाया करते थे। इनकी एक बार नेत्र ज्योति नष्ट हो गई थी, अतएव इन्होंने शांत्याष्टक स्तोत्र की रचना की और एकाग्रता से उसका पाठ किया, जिससे उनकी नेत्र ज्योति पुनः प्रकट हो गई। जो भी 10 भक्तियां प्राप्त होती है ना हमें, वो 10 भक्तियां आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी हुई है। कहते हैं इनकी चरणों की पूजा करने के लिए देवतागण साक्षात आ जाते थे। पूज्यपाठ लिखा है। देखो, आवाज के विषय में बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं और बहुत लोग यह भी कह रहे हैं कि आवाज स्पष्ट है। मेरे यहाँ से रेंज तो बहुत अच्छी है। जिनको भी आवाज के विषय में दिक्कत आ रही है, निवेदन है वह थोड़ा सा रेंज में बैठिएगा। दूसरी बात, यह क्लास रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो उसके माध्यम से भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखिए, अब चरणों की पूजा देवतागण साक्षात आकर इनकी चरणों की पूजा करते थे। वर्तमान में हमारे समक्ष आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज साक्षात विराजमान है। कितने देव इनकी सेवा के लिए आते हैं, कितने देव इनकी सहायता करते हैं और कितने देव इनकी वैयावृत्ति करते हैं। कोई सामान्य बात नहीं है कुंडलपुर जैसा महामहोत्सव होना। आचार्य श्री ने स्वयं कहा था, देवता आएंगे और सारे कार्य करेंगे। तो यह सब साक्षात हमारे सामने है। तो सोचिएगा आचार्य पूज्यपाद स्वामी के समय कैसे देवतागण आकर इनको मतलब इनकी सेवा करते होंगे।